तो रवि जी आप देख रहे हैं कि ये रोड मुंबई एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे का जो काम किया है और इसको देखते ही हमें लगता है कि हाँ वास्तव में इस सरकार ने जितना सोचा था और जो सोचने के साथ साथ जो काम कर रही थी वो आज कहीं ना कहीं लाजवाब काम हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही है कि पैसा जो है वो आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है और जिस तरीके से हमारे चौधरी जी आपको तमाम अभी जानकारी दी थी और अब हम ग्राउंड पे उतर चुके हैं। तो ये जो काम किया है ये नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उस सरकार ने काम किया है। कहीं ना कहीं जो घमंडिया गठबंधन है या गठबंधन है वो बार बार इस बात पे आरोप लगाता रहता है कि सरकार ने क्या किया है, मोदी को हटाओ 24 में देश को बचाओ। तो देश को बचाने की आखिरकार बात क्यों आती है? क्योंकि उनके पास काम गिनाने वाले काम नहीं है और नरेंद्र मोदी के पास इतने हजारों काम ऐसे हैं जिन पे सरकार अपने सीना चौड़ा करके जो 56 इंच का सीना है उसे दिखा करके कहती है कि हमने ये काम किया है। भाई जो ये मुंबई एक्सप्रेसवे है तमाम बहुत सारे 8-10 घंटे की जो ड्यूरेशन है वो कम हो गई है और मुंबई और दिल्ली को नजदीक कर दिया है। कोई सोच नहीं सकता कि आप 10 घंटे में मुंबई बाई रोड पहुंच जाएंगे। लोगों का इतना तेल का पैसा बचेगा, लोगों की दूरियां कम होगी। जो एकता का मिसाल करते हैं, मोदी जी सही में जोड़ रहे हैं, नितिन गडकरी रोड से जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत जोड़ो असली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी आप देख सकते हैं कि इस पे जो लोडिंग वाले वाहन बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो इससे मतलब ये है कि भाई देखो जो सामान ट्रांसपोर्टेशन का दिल्ली से सामान अगर हमें राजस्थान भेजना है या गुजरात भेजना है या गुजरात से यहाँ आना है या मुंबई जाना है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और कम होने के साथ साथ ये है कि उनकी गाड़ियों का जो मेंटेनेंस है वो भी कम होगा क्योंकि तेल कम लगेगा। दूसरी चीज तेल के साथ साथ उसका जो गड्ढों में जब चलती थी गाड़ियां तो उसमें खर्चा ज्यादा आता था तो वो भी कम लगेगा। तो इससे ये पता चलता है कि इस मुंबई एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा अगर वाहन देखेंगे तो वो लोडिंग वाले वाहन है जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। अभी तो ये पूरा ये इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। जब ये पूरा बन जाएगा तो यहाँ पर सेलिब्रिटी दौड़ेंगे। देखो गाड़ी की रफ्तार देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात अभी इसी तरह से उनका सपना था कि विदेश में घूमेंगे, विदेश में गाड़ी चलाने का उनका सपना था। लेकिन जिस तरीके से हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे विदेश बना दिया है, तो उन्होंने कहा कहाँ, तो हमने कहा मुंबई एक्सप्रेसवे। तो देखो किस तरीके का ये रोड है और जो दुनिया यहाँ पे देख रहे हैं आप ये मत कहना कि ये विदेश है। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो रफ्तार है ना वो 120 की रखी गई है और देखो और समय कम लगेगा मुंबई पहुंचने के लिए। अब ये राजस्थान को टच किया है, दूसरे 3 फेज में मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद जब मुंबई तक की जो रफ्तार ये हम पकड़ेंगे तो मात्र 12 घंटे में हम मुंबई पहुंचने वाले हैं। 120 की रफ्तार रहेगी और ऐसा पूरे देश के अंदर कोई रोड ऐसा नहीं है जिसपे 120 चला जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि सुशील जी जिस तरीके से तमाम पार्टियां रेवड़ी की बात करती हैं, कहती हैं कि हम, कोई बोल रहा है कि केजरीवाल ने शुरू किया कि 100 यूनिट बिजली देंगे, कोई बोल रहा है 1500, कोई बोल रहा है कुछ, तमाम रेवड़ी कल्चर है। क्या अगर वो रेवड़ी कल्चर ये पॉलिटिकल पार्टियां चलाती है तो क्या इससे इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है कि जो फ्री का कल्चर है उसको बंद किया जाए क्योंकि फ्री के कल्चर से हम ऐसी सुविधाएं नहीं पा सकते। हम पैसे देकर के भी ऐसी सुविधाएं नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि वो फ्री में चला जाएगा ना, हमारा पैसा, टैक्स का पैसा फ्री में बट रहा है। और अगर हम टैक्स दे रहे हैं और ऐसी सुविधाएं हमें मिल रही है, अगर हम पेड करके भी ऐसी सुविधाएं पाते हैं तब भी नहीं मिलती हैं। अब ये सरकार ने ये सोचा है कि फ्री का कल्चर खत्म करने के साथ साथ हमें इन चीजों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है और ये बेनिफिट जनता का है, जनता की सुरक्षा का है, जनता के पैसे की बचत है। तमाम दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हैं, भले लोग बोलते हैं कि युद्ध में मरते हैं, तमाम मरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मरते हैं और रोड एक्सीडेंट का सबसे मेजर कारण है कि रोड खराब होना। और बिल्कुल भारत बहुत खराब रोडें थी। इससे पहले जो अगर हम देखें 13 के से पहले तो गड्ढों में सड़क पाई जाती थी। जैसे कि उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सरकार बनी उन्होंने कहा कि हम प्रदेश को किसी भी कीमत पर गड्ढा मुक्त कर देंगे क्योंकि घटनाएं बार बार ऐसी आती थी कि एक छोटे से गड्ढे के चक्कर में बाइक फिसल गई, पीछे से कार चढ़ गई, इस तरह की घटनाएं होती थी। आज इस सड़क को देखने के बाद ये लगता है कि वास्तव में जो सरकार ने जो सोचा था और जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री या नितिन गडकरी ने जो संकल्प लिया था वो देश को वास्तव में ये दे रहे हैं। आज इस यहाँ पर इस पर दौड़ती हुई कारें ये साबित करती हैं कि हाँ वास्तव में काम हो रहा है और विपक्ष इसी बात से बौखलाया हुआ है।
ये बहुत अच्छी बात की सुशील चौधरी जी ने कि जिस तरीके से विपक्ष बौखलाया हुआ है उसका एकमात्र कारण है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, आप हर चीज़ को झुटला सकते हो, आंकड़े दे सकते हो, लेकिन जो प्रेजेंट है जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये कोई हम स्टूडियो में नहीं है, कोई ये ग्रीन स्टूडियो नहीं है, क्रोमा स्टूडियो नहीं है, बल्कि हम धरातल पे रहे हैं और ज़मीन से हम सच्चाई बता रहे हैं। और ये सच्चाई बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है जो आज तक कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी हाईवे एक्सप्रेसवे कांग्रेस सरकार में आपको कहीं नहीं दिखेगी। दिल्ली के 10 जनपद में यहाँ इतनी अच्छी रोड नहीं दिखती थी जितनी आज यहाँ है। आप यहाँ पर गड्ढे क्या ये खरोच नहीं दिखा सकते इस रोड में। ये जितनी शानदार सड़क है, इतना मेंटेनेंस और इसका इतना रखरखाव का भी खर्चा है, तमाम अभी चल रही है, बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, लेकिन तब भी रोड का अच्छी स्थिति में होना ये अच्छा बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कई कॉरिडोर बनाए गए, जैसे कि यमुना एक्सप्रेस वे कॉरिडोर बना, फिर उसके बाद आगरा से लखनऊ कॉरिडोर बना, फिर बुंदेलखंड कॉरिडोर बन गया, अब गंगा बन रहा है, इस पूर्वांचल कॉरिडोर बन गया। तो इतने नाम हैं कॉरिडोर के नाम पर और इतने रोड, इतने बेहतरीन अच्छा काम करने वाली सरकार ये हमने देश के लोगों ने चुनी है। और ये सरकार जैसे लोगों ने सोचा था कि इस तरह का काम करेगी, वैसा ही काम इस सरकार ने करके दिखाया है। हालांकि जिस तरीके से जो विपक्ष है वो जो आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है, वो बिल्कुल जब ग्राउंड में आते हैं तो वो धराशायी हो जाते हैं। जनता के सामने वो 4 काम ऐसे नहीं गिना पाते कि जो हमने किए हैं। और यहाँ काम की अगर बात करें तो सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी, दिन अगला आ जाएगा, यहाँ काम जो सरकार ने किए हैं वो काम खत्म नहीं होते। इस तरह के इन्होंने काम करके दिए हैं। वास्तव में अगर हम इसकी बात करें या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें कि गरीब लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि पक्की छत में भी हम रह सकते हैं, सरकार ने वो करके दिखाया। लाखों लाख मतलब उन लोगों को मकान बना करके दिए। मध्य प्रदेश में चल रही हैं तो वहाँ के लोगों ने वो देखा है कि वहाँ पे वास्तव में कितने लोगों को मकान मिले हैं। ऐसी उत्तर प्रदेश में एक एक जिले में 1-1 लाख मकान मिले हैं। सरकार ने जो गरीब तबके के लोग थे जो 1 लाख रुपए अपने घर में नहीं लगा सकते थे। सहारनपुर की आपको मैं एक घटना बताता हूं कि एक बेटा उनका छत गिरने से उनका बेटा मर गया, बहू छोड़ के चली गई, प्रधानमंत्री ने आवाज़ दिया, उसकी माँ की जो खुशियां हैं ना वो आंसुओं में तब्दील हो गई। वो समय था और आज का समय है, वो सीना चौड़ा करके कहती है कि मोदी ने मुझे ये दिया है, इस वजह से मेरे बेटे की शादी हुई है और जो मेरी बीबी लड़के की बहू छोड़ के चली गई थी वो वापस भी आ गई है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए हैं जो सरकार की योजनाओं के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात कही सुशील चौधरी जी ने। अब हम आगे यहाँ से राजस्थान की ओर निकल रहे हैं तो आगे का हम हाल दिखाएंगे।